नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, नाइन्थ हाउस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्लैनेट जुपिटर की। जी हाँ दोस्तों, जुपिटर प्लैनेट नाइन्थ हाउस की सीरीज़ का लास्ट प्लैनेट है और आज यहाँ हमारी जो नाइन्थ हाउस की सीरीज़ है वो समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, जुपिटर जब नाइन्थ हाउस में आएगा उसके क्या परिणाम, क्या उसकी रेमेडीज़, क्या उसके प्रिकॉशन लाल किताब के हिसाब से हो सकते हैं। दोस्तों, नौवां खाना क्या दर्शाता है? नौवां खाना दर्शाता है आपके भाग्य को, आपके फॉर्च्यून को, आप कितने धार्मिक हैं, आप कितने स्पिरिचुअल हैं। नौवें खाने से देखा जाता है। नौवें खाने से आपकी हायर एजुकेशन जो है वो भी देखी जाती है, और जो फ़ॉरेन के ट्रैवल्स हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स हैं, उसको भी हम नौवें खाने से देखते हैं। क्रॉस बॉर्डर जो कल्चर्स हैं, जो दूसरे देशों का कल्चर है, जो लोग हैं, उनके प्रति आपकी जो रुचि है वो भी जो है हम नौवें खाने से दोस्तों देखते हैं। नौवां खाना जुपिटर का अपना खाना होता है, और जुपिटर जब यहाँ अपने ही घर में आएगा तो दोस्तों नेचुरल सी बात है, अगर आप अपने घर में हैं तो आप बहुत ही कंफर्टेबल हैं। आप किसी के घर जाते हैं तो इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और अगर आप शत्रु के घर जाएंगे तो आप तो बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं होंगे। अब जुपिटर यहाँ अपने घर में है तो कंफर्टेबल है, और इसके बहुत ही शुभ परिणाम देखे जाते हैं, अनलेस आप अपनी आदतों से, अपने कैरेक्टर से इसको ख़राब कर लें तो। दोस्तों, सबसे पहले शुभता की बात हो रही है। शुभता की बात करें तो सबसे पहले बहुत ही धार्मिक होंगे। अब जुपिटर प्लैनेट जो है बहुत ही शुभ और धर्म से रिलेट किया गया है इसको। बहुत ही मंदिर जाने वाले, बहुत ही धर्म को मानने वाले, बहुत ही ज्ञान प्राप्त करने वाले, ज्ञान बहुत होता है इनको, और ज्ञान देने का भी शौक़ होता है। जुपिटर जैसे कि आप जानते हैं ज्ञान का कारक होता है। दोस्तों, ये अपने वचन के बहुत ही पक्के होते हैं। जो चीज़ अपने मुंह से निकाल दी, वो जिसे अब बोलते हैं कि किसी को कमिटमेंट करती तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मतलब ये कमिटमेंट के बहुत ही पक्के होते हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए। बोल दिया मतलब ये काम मैं करके ही रहूँगा जैसे मर्ज़ी। ये तेरा काम अगर मैंने बोला है मैं करूँगा तो मैं करूँगा ही करूँगा। इस टाइप के जो है ये जातक मोस्टली देखे जाते हैं। दोस्तों, सोना जो है जुपिटर की एक पक्की आइटम बताई गई है लाल किताब में। सोने का काम जितना एक अगर ये ज्वेलरी का काम करते हैं तो बहुत ही इनको फ़ायदा होगा उसमें। ख़ासकर ज्वेलरी सोने का अगर काम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है इनको उसमें मुबारक होगा। सोने के काम में अगर ये जॉब भी करते हैं तो वो भी इनके लिए मोस्ट सूटेबल होगा। तो दोस्तों, देखा गया है बहुत ही धनी परिवार में जो है ये पैदा होते हैं, एक रिच फैमिली में बॉर्न होते हैं, और खुद भी जो है पैसा अच्छा बनाते हैं। रिच पैसे की कोई कमी दोस्तों, अच्छा शुभ जुपिटर बैठा है यहाँ पर तो पैसे की कोई कमी किसी प्रकार की इनको नहीं होती है। काफ़ी फेमस भी ये जातक देखे गए हैं कि ये इन तकरीबन फेमस होते हैं। इनको सारे लोग जानते ही जानते हैं। मतलब ये चीज़ भी इनकी शुभ अगर जुपिटर हो तो देखी गई है। बड़ों का सम्मान करने वाले होते हैं, बड़ों का निरादर नहीं करते हैं, हमेशा उनका आदर करते हैं। पाँव छूने वाले, आशीर्वाद लेने वाले उनका, और उसमें ये काफ़ी विश्वास भी रखते हैं। लंबी आयु इनकी होती है, लॉन्ग लाइफ देखी गई है मोस्टली जुपिटर अगर यहाँ पर शुभ हो, और इनके जो आगे संतान होती है वो भी इनके काम आने वाली होती है, और अच्छी नेक संतान इनको प्रदान होती है। अब दोस्तों, बात करेंगे जुपिटर यहाँ पर ख़राब किस कारण से होता है। आप अपना चार्ट इसमें देख सकते हैं, अपनी कुंडली आप देख सकते हैं। नौवें घर में अगर जुपिटर के साथ साथ इसका कोई भी दुश्मन युति कर ले, अगर कंजंक्शन कर ले, जैसे इनके दुश्मन होंगे शनि, बुध, शुक्र और राहु। ये चार जो हैं इसके कट्टर दुश्मन माने गए हैं, अति शत्रु माने गए हैं। अगर ये युति दोस्तों यहाँ कर लेते हैं तो इसकी शुभता जो है अशुभता में बदल जाती है। हर जो मैंने चीज़ आपको इसकी अभी शुभ परिणाम बताए वो इसके उलट ही हो जाते हैं। बिजनेस भी डाउन, बड़ों से भी, बड़ों का ये निरादर करेगा, उनका आदर नहीं करेगा, उसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, बच्चे से इसको प्रॉब्लम रहेगी। मतलब जितने भी हेल्थ इनकी डाउन रह मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्थ जो है वो सफ़र कर सकती है अगर इनके ये जो पापी ग्रह है इनके साथ युति कर लें। इसी के साथ साथ दूसरा जो प्लेसमेंट आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैं शुभता की बात कर रहा हूँ। अगर तीसरे घर में
जो इसके सामने पड़ता है 9वें के सामने तीसरा घर पड़ता है, यहाँ 5वें घर में दोस्तों 5वां और 9वां खाना जो है वो कुंडली में ज़्यादातर रिलेटेबल होता है। 5वें और 9वें खाने को बहुत ही ज़्यादा रिलेट किया गया है। तो अगर तीसरे खाने में और 5वें खाने में इसके मित्र ग्रह बैठ जाएं, इसके सबसे अच्छे मित्र हैं मंगल और सूर्य। सूर्य बहुत अच्छे मित्र हैं। अगर तीसरे और 5वें ग्रह में इन दोनों में से कोई ग्रह जो है वो विराजमान हो जाए तो ये देखा जाता है बहुत ही शुभ जो है परिणाम ये यहाँ पर देता है जुपिटर। इसी के साथ साथ दोस्तों तीसरा और 5वां अगर खाली हो जाए, अगर उसमें कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, तीसरा और 5वां दोनों खाली हैं, तो दोस्तों उस केस में देखा गया है कि इतनी शुभता जो है जुपिटर यहाँ पर नहीं देता है। अशुभ नहीं होता है, बट जितनी शुभता उसको प्रदान करनी है उतनी उसको पावर जो है वो उसकी थोड़ी कम हो जाती है। तो अब पावर कम हो जाती है तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनको बड़े बुज़ुर्गों का साथ और जैसे धनी परिवार में पैदा होते हैं तो उस केस में ये होता है कि इनको हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है, और हार्ड वर्क करने से ही जो है इनको पैसा मिलता है। बड़े बुज़ुर्गों का इतना कोई लंबा इनको साथ जो है नहीं देखा गया है, किसी प्रकार का कोई बेनिफिट अपने पिता या दादाजी से या बड़े बुज़ुर्गों से नहीं मिलता है। इनको अपने खुद के हार्ड वर्क से जो है फिर इनको कमाना पड़ता है, और ये कमा भी लेते हैं। बट अगर तीसरे और 5वें में शुभ बैठा है या कोई भी ग्रह बैठा है तो मोस्टली केसेस जो हैं जो इसका शुभता ही इसमें जुपिटर प्रदान करता है। आइए दोस्तों, अगर किसी प्रकार ये यहाँ पर ख़राब है तो इसकी क्या रेमेडीज़ आप कर सकते हैं जुपिटर को यहाँ पर और बलवान करने के लिए। सबसे पहले मैंने बताया गोल्ड बहुत ही सूटेबल है, आप गोल्ड धारण करें। अगर यहाँ पर ऑलरेडी आपका जुपिटर अकेला और अच्छी स्थिति में है, आप गोल्ड पहन सकते हैं। वो आप इसकी महादशा अंतरदशा में अगर आप गोल्ड पहनते तो इसके और अच्छे परिणाम मिलेंगे, और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपका जुपिटर होगा। जितना आप धार्मिक रहेंगे, किसी प्रकार से ये जुपिटर पीड़ित है, अगर आप धार्मिक रहेंगे, आपसे कुछ गलती हो भी गई है तो आप मंदिर जाएं, रोज़ जाएं और उसकी क्षमा अगर मांगते हैं तो दोस्तों यहाँ जुपिटर जो है आपका वापस बैलेंस करता है और वापस जो है अच्छे परिणाम देना स्टार्ट हो जाता है। मंदिर जाना आपके लिए बहुत शुभ है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको मैंने बताया, आपको अपने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका जो आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उनसे कभी भी उनका निरादर ना करें, कुछ ऐसा अपशब्द उनको मत बोलें, उनकी वैल्यू करें, उनके साथ झगड़ें मत, मनमुटाव मत रखें, तो जुपिटर आपका यहाँ पर कायम रहेगा और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको यहाँ देगा। कैरेक्टर का आपको खास ध्यान रखना है, अपना कैरेक्टर दोस्तों ख़राब नहीं करना है। इश्कबाज़ी में लग के या बेगानी स्त्रियों के चक्कर में पड़कर अपना जुपिटर यहाँ मत ख़राब करें। मीट मांस का सेवन हो सके तो मत करें, वो यहाँ सूटेबल नहीं होगा आपको। मदिरा जो है, अल्कोहल जो है आपको बिल्कुल सख्त मना है। वहाँ अगर आप कंज्यूम ये दोनों चीज़ें करते हैं, तीनों चीज़ें अगर आप किसी तरह अपना कैरेक्टर भी ख़राब करते हैं, जुपिटर डेफिनेट यहाँ आपका ख़राब होगा। तो इन चीज़ों से आपको परहेज़ रखना है दोस्तों, ये आपके भले के लिए ही मैं बता रहा हूँ। जुपिटर आपका जो है यहाँ पर बली रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जो चावल होते हैं, चावल आप चलते पानी में प्रवाह कर सकते हैं 43 डेज़ के लिए, वो भी जो है आपके लिए यहाँ पर शुभ होगा जुपिटर। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की जानकारी इस प्लेसमेंट के रिगार्डिंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हैं। आपको जो निःशुल्क है इसका उत्तर दिया जाएगा। तो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आपको निःशुल्क जो है उसका उत्तर दिया जाएगा। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों। 9th हाउस की सीरीज़ यहाँ समाप्त हो गई है। अब 10th हाउस की सीरीज़ के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड में लाएंगे उसको, नए प्लैनेट को। तो तब तक आप बने रहिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।